हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। अभी शाम के हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए कि आप लोगों से मैं अपनी डिलीवरी से जुड़ी कुछ बातें शेयर करती हूँ। डिलीवरी रूम में मेरे साथ क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ क्या हुआ, मेरी डिलीवरी 1 महीने पहले क्यों हो गई, 8 मंथ पे ही क्यों हुई। और बस यही सारी बातें। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ था तो मैं ऑपरेशन कह रही हूँ, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो अल्ट्रासाउंड मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था 8 मंथ में। तो मुझे फ़ील तो होता था कि जैसे बेबी बहुत मतलब नीचे है। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाया तो उन्होंने बोला, जब मेरा 8 मंथ में 10 दिन बाकी था, अभी 8 मंथ कंप्लीट होने में 10 दिन बाकी था। जैसे मेरी 23 जून की डेट है, 23 जून की अभी डेट आई भी नहीं है, 23 जून की डिलीवरी डेट थी। लेकिन 24 मई को मेरा बेबी हुआ है, यानी सीधे 1 महीने पहले हुआ है। आ गए क्या? नहीं, पॉप्स नहीं है, मुझे लगा हस्बैंड आ गए। तो 1 महीने पहले हो गया। तो जब मैंने उनको दिखाई रिपोर्ट तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि नीतू, तुम्हें पूरा बेड रेस्ट पे रहना है, क्योंकि बेबी कभी भी हो सकता है, कभी भी पेन हो सकते हैं तुम्हें। तो पहले तो मैंने सोचा, क्योंकि टेंटिन सीजेरियन हुई थी, सी सेक्शन से हुई थी, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े, क्योंकि बार बार ऑपरेशन भी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, आगे के लिए भी नहीं अच्छे होते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका ऑपरेशन से ही बेबी होगा। तो फिर मैं बेड रेस्ट, आपने देखा ही होगा वीडियो में कितना मैंने बेड रेस्ट किया है। हाँ ठीक है, मेरी काम वाली मेरी हेल्पर है, तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है। लेकिन उनके साथ लगना ही पड़ता है, जो लोग करवाते हैं उन्हें पता होगा, करना तो पड़ता ही है उनके साथ। तो मैं भी हमेशा खड़ी ही रहती थी। तो फिर क्या हुआ, जब 8 मंथ में 10 दिन बाकी थे तो उन्होंने कहा कि हम आपकी डिलीवरी ना मतलब 8 मंथ कंप्लीट होते ही आपको आना है मेरे पास। फिर मैं बताऊंगी कि किस दिन आपकी डिलीवरी करनी है, मतलब 8 मंथ के लास्ट वीक में आपको आना है। तो 8 मंथ का जब लास्ट वीक चल रहा था तब मैं उनके पास गई। तो उन्होंने फिर मेरा चेक किया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लेके जाएगा तो 1 वीक लेके जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगा। तो नीतू, हम तुम्हारे 26 को हम ऑपरेशन करेंगे, 25 को हम ऑपरेशन करेंगे, 25 तारीख को, कि मतलब 8 मंथ 23 को कंप्लीट हो रहा है, तो 2 दिन आपके इसमें लग जाएंगे। 9 मंथ स्टार्ट हुए, 2 दिन निकले, क्योंकि 8 मंथ में डिलीवरी करते नहीं है। और वैसे भी 8 मंथ ही माना जाएगा जब 1 महीने पहले डिलीवरी हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा, फिर मुझे थोड़ी सी घबराहट भी होने लगी कि मतलब 1 महीने पहले डिलीवरी हो रही है, यानी प्री मेच्योर बेबी हो रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ, प्री मेच्योर बेबी हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे 22 तारीख को बुलाया। 22 तारीख को मुझे 4 इंजेक्शन दिए, 4 इंजेक्शन जो हर 8 घंटे पे लगने थे, जो आपने वीडियो में मेरी देख ही लिया होगा। तो वो मुझे लगवाना था, तो हर 8 घंटे पे वो एक इंजेक्शन लग रहा था। वो इंजेक्शन इसलिए लग रहा था कि बेबी जो है उसका लंग्स मतलब डेवलप कर जाए, माइंड डेवलप कर जाए, क्योंकि 1 मंथ में लंग्स डेवलप होते हैं, तो इसलिए वो इंजेक्शन लगाए गए थे। तो फिर मैं 24 को उन्होंने कहा कि 25 को डिलीवरी का। मैंने कहा 25 को मूल लग रहे हैं, 26 से मूल लग रहे हैं, नहीं हाँ 25 की शाम को या 26 की सुबह। मैंने कहा 26 से मूल लग रहे हैं, ऐसा करो आप ना 26, 28, 29 को कर दो। तो मुझे भी लगा कि 1 वीक कम से कम मेरा निकल जाएगा। नहीं तो इतना तो वेट ही नहीं हो पाएगा, बीच में ही डिलीवरी हो जाएगी, पेन होने लगेंगे। तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर को सब पता रहता है। तो फिर उन्होंने कहा हम 24 को करेंगे। फिर 24 को एकदम से सडन उन्होंने बोल दिया कि 24 को हम करेंगे। फिर मुझे 24 को उन्होंने 9 बजे एडमिट होने के लिए बुलाया था हॉस्पिटल में, कि 9 बजे तुम्हारा ऑपरेशन, 9 बजे तक तुम आ जाना, और बिना खाए पिए आना है, पानी भी नहीं पीना है तुम्हें। तो फिर मैं सुबह, मुझे नींद तो आती नहीं थी वैसे भी, और 24 तारीख की रात को तो मुझे, मतलब 23 की रात को तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं उठ गई, लेटी रही। फिर मैं 4 बजे उठ के मैंने क्या किया,
घी निकाला। मलाई थी तो मैंने घी निकाल के रख दिया और जो छोटे छोटे काम थे वो सारे करके रख दिए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल हम पहुंच गए थे। पहले हम मंदिर गए, मंदिर दर्शन मत्था टेका, फिर हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जब गए तो वही 9 सवा 9 बजे पहुंच गए थे हम हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर आई, फिर वही उन्होंने वो लगा दिया था, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वो लगा दिए थे। मेरे को तुरंत उन्होंने 3 बॉटल चढ़ाई। 3 बॉटल चढ़ाने के बाद डॉक्टर आई। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके गई मुझे, ऑपरेशन थिएटर लेके गई। फिर जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया पीछे पीठ पे। तो जब दिया ना तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कहते हैं कि बॉडी सुन्न हो जाती है, मेरी तो बॉडी सुन्न नहीं, मुझे एकदम मतलब 10-15 मिनट उन्होंने कहा कि वो मुझे नोच रहे थे, मुझे साफ पता चल रहा था कि हाँ आप मुझे नोच रहे हो। मैं अपने पैर भी हिला रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करे। ऐसे कैसे हो सकता है, एनेस्थीसिया देते ही मतलब बॉडी नीचे की सुन्न पड़ जाती, मुझे पता नहीं क्यों मेरी क्यों नहीं हुई। फिर उन्होंने दूसरी बार दिया मुझे एनेस्थीसिया, ठीक है, दूसरी बार दिया। वही पीठ जो बड़ी रीढ़ की हड्डी में देते हैं, दूसरी बार दिया। तो फिर दूसरी बार जाके मेरा नीचे का पोर्शन सुन्न हुआ। सुन्न होने के बाद 2 बार एनेस्थीसिया दिया था, तो मुझे वॉमिटिंग सी वहाँ पे फ़ील होने लगी थी। वॉमिटिंग, मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ था 11 बजे शुरू हो गया था। ठीक 11:10 पे मेरा बेबी हुआ है। 11:10 पे बेबी हुआ है। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया हुआ था। 11:10 पे सिर्फ मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि नीतू बेटा हुआ है। मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, सही बताऊँ, मैंने उसका फेस भी नहीं देखा। उसके बाद तो उसको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। 11:10 पे वो हुआ है। 11:14 पे उसे आईसीयू में डाल दिया है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में। मैं दूसरे हॉस्पिटल में और वो दूसरे हॉस्पिटल में, ठीक है, क्योंकि प्री मैच्योर हुआ था। तुरंत ही उसको वहाँ ऑक्सीजन लगा के उसे भेज दिया गया, मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। हस्बैंड ने भी, और हस्बैंड साथ में गए, और मेरी फ्रेंड थी, उसने भी दूर से बस देखा और चला गया, ठीक है। फिर मेरा ऑपरेशन 11:10 पे वो हुआ, और मेरे ऑपरेशन में करीब 1-1.5 घंटे लगे थे। 1-1.5 घंटे मुझे नहीं पता क्यों लगे, क्योंकि ऑपरेशन जो पहले वाला था वही खोला गया था, तो हो सकता है उसमें टाइम लगता हो। फिर एनेस्थीसिया 2 बार दिया गया था, इस वजह से मेरे को वॉमिटिंग शुरू हो गई वहीं पे, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर से ही वॉमिटिंग शुरू होगी। मतलब वही बेहोश तो थी मैं, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा था, और वॉमिटिंग भी उसमें मैं कर रही थी। वॉमिटिंग करते करते 12:30 बजे तक मेरा ऑपरेशन, मतलब मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाला गया। फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया गया। तो मुझे तो पता नहीं था कि उसे भेज दिया गया है नर्सरी में, क्योंकि बाद में मुझे पता चला जब मैं रूम में शिफ्ट हो गई। तो मुझे लगा कि है कहाँ, तो गए वो तो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है। वो मुझे 3 दिन बाद देखने को मिला था। वेट बहुत कम था उसकी, मैं फ़ोटो अगर आप लोगों को दिखा दूँ, उसको ऑक्सीजन लगा था, ये फ़ोटो खींच के लाए थे, ऑक्सीजन लगा था, उसको ड्रिप चढ़ रही थी, और एकदम हल्का वेट 1.5 किलो, मान लीजिए 1.5 किलो का, बिल्कुल मतलब वेट उसका एकदम। अब कैसे उसको ड्रिप चल रही थी, ऑक्सीजन लगा था, नीचे तार लगे थे मतलब, और वो रोता ही रहता था। ये जाते थे मिलने ना, तो रोता ही रहता था। कह रहे कि बड़ा अजीब सा लगता है। और इधर मेरा भी वॉमिटिंग मेरी बंद नहीं हो रही थी, तो मतलब वो चीज़ ना बड़ी अजीब सी थी। मैंने कहा, मतलब मैं परेशान हो गई थी। परेशान होने के बाद जब तीसरा दिन था, तीसरे दिन शाम को वो आया था। तो तभी मैंने इसको देखा। जब तीसरे दिन आ गया, मैं भगवान से मनाती थी कि मतलब बस अच्छे से आ जाए, सही हो जाए। तो फिर 3rd डेज़ मुझे डिस्चार्ज कर दिया। 3rd डेज़ जब मेरी डॉक्टर रही, उसने कहा कि तुम चल लोगी, मैं कि हाँ मैं चल लूँगी। और मैं खड़ी हो गई फटाक से कि मुझे जल्दी से उसके साथ डिस्चार्ज मिल जाए, मैं घर चली जाऊँ कैसे भी करके। तो फिर मेरा ऑपरेशन, मैं तुरंत खड़ी हो गई, और उससे पहले मैं खड़ी भी क्या, बैठ भी नहीं पा रही थी, ठीक है। तो जैसे मेरी डॉक्टर आई, अगर तुम चल के मुझे दिखा दोगी तो मैं तुम्हें आज ही घर भेज दूँगी। मतलब 3rd डेज़ की शाम को, 3rd डेज़ की शाम को उसको उधर से उसे भी आना था, मतलब उधर से मेरे बेटे को भी डिस्चार्ज कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ना अपने डॉक्टर को चल के दिखा दिया कि मुझे घर जाना था, कैसे भी करके घर जाना था। तो फिर जब वो आया, दुबला पतला, अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, सोता ही रहता है। तो अभी जब तक मतलब वही वाली बात है ना कि अभी तो 23 जून को 9 महीने कंप्लीट होते, तो आज क्या, अभी तो 23 जून आने में बहुत टाइम है।
तो वही दूध पीता है, ऊपर का ही पीता है, क्योंकि मेरा इतना होता नहीं है। तो फिर मैं इसको ऊपर का, मैंने बॉटल, वैसे बॉटल डॉक्टर ने साफ़ मना करी थी इसकी बॉटल मत लगाना, ठीक है, लेकिन मुझे मजबूरी है बॉटल लगानी पड़ी कि बिना मैं कटोरी चम्मच से कैसे उसको पिलाऊं, और कटोरी चम्मच से बच्चे का पेट कभी नहीं भरता है। तो बॉटल मैं हर बार बॉयल करती हूँ, जब मैं उसे पिलाती हूँ फिर बॉयल करती हूँ, फिर पिलाती हूँ, फिर बॉयल करती हूँ, मतलब बिना बॉयल किए हुए बॉटल से मैं इसको नहीं पिलाती। तो डिलीवरी सी सेक्शन भी इतनी आसान नहीं है, और प्रीमेच्योर बेबी हो जाए तो बहुत ही केयर करनी पड़ती है। मैं पूरे टाइम उसके साथ लगी रहती हूँ, उसके साथ पास में बैठी रहती हूँ, उसे देखती रहती हूँ, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आज मैं गई थी, मुझे टाँके कटवाने थे, आज मैं उसको छोड़ के गई थी, ठीक है, इनके पास छोड़ के गई थी और मैं टाँके कटवाने गई, ठीक है, मॉर्निंग में। लेकिन उतनी देर में वहाँ पे टाइम लग गया मुझे, और मेरे टाँके भी नहीं कटे। मुझे दौड़ के वापस आने पड़ा, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और ये रो रहा था, और इतना कमज़ोर है ना, तो कोई इसको लेने में भी डरता है, हर कोई, मतलब ये ले नहीं पाते हैं, मैं ही लेती हूँ उसको। तो फिर मैं चली आई वापस। अब मैं कल फिर जाऊँगी, फ़ोन करके जाऊँगी कि मेरे भी टाँके काट दो, क्योंकि उसमें भी लेट हो रहा है। तो टाँके कटवा के, बस एक टाँका, शायद 1 या 2 टाँके होते हैं जो लगाते हैं पहले और आखिरी में, वही निकलवाना है मुझे। तो कल मैं अकेले फिर से जाऊंगी ऑटो करके और अपने टाँके कटवा के आऊँगी। तो यही थी मेरी स्टोरी, कि वही वाली बात है कि डिलीवरी भी इतनी इजी नहीं होती है, चाहे वो ऑपरेशन से हो। ऑपरेशन आजकल क्या है, लोग ना पेन के डर से नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, ऑपरेशन कराते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ऑपरेशन में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी देर का पेन रहता है, लेकिन ऑपरेशन में बहुत पेन होता है, बहुत बाद में पेन होगा। अभी भी मतलब मुझे रेस्ट नहीं मिला है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। आज मेरा 15वां दिन है ऑपरेशन का, और मैंने काम अपने घर का शुरू कर दिया, और मैंने कोई रेस्ट खास नहीं किया है। उसको भी गोदी में लेती हूँ, उसकी भी केयर करती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, रोटियाँ बनवा लेती हूँ, और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको को भी देखना पड़ता है। तो आप रेस्ट कर कैसे सकते हो? तो मैंने तो खैर रेस्ट नहीं किया, मेरे तो नैया भगवान भरोसे चल रही है, मैं सही बताऊँ, उन्हीं के भरोसे चलती है, उन्हीं के भरोसे चलती आई है। और बस यही थी मेरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।